महान साहब जी। संत गुरुजनों का कहना है कि अपने आप को जब तक भक्ति में नहीं लगाओगे तब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, हृदय के विकार दूर नहीं होंगे। आप सोचो कि हमारे जैसा कोई मिंजा नहीं मिलेगा, आप दूसरे के अनुकूल नहीं हो सकते तो दूसरा भी आपके अनुकूल नहीं हो सकता। आप दूसरे के अनुकूल हो जाएंगे तो दूसरा भी आपके अनुकूल हो जाएगा। और ये जरूरी नहीं कि हम अनुकूल हो जाएं और हमारे अनुकूल सब हो जाएं, ऐसा तो होगा नहीं। हे भाई, इस जगत में भांति भांति के लोग, तरना कोई ना चाहे, चाहते हैं सब भोग। इस संसार में देखो भांति भांति के लोग मिलते हैं, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई डबल गद्दा चाहता है तो कोई पंखा कूलर मोड एसी चाहता है, कोई चप्पल पैर के चलना चाहता है तो कोई खड़ाऊं पे चलना चाहता है। एक से एक मिलेंगे, जहां जाओगे वहां। तरना कोई ना चाहे, बात करते हैं तरने की पर लेकिन तरना नहीं चाहते हैं। जो मुख्य कारण है संसार में गिरने का, नरक में गिरने का, उसको छोड़ना नहीं चाहते। वास्तव में संसार के विकार नरक में ले जाते हैं। और ज्यादा ज्ञान की बात सुनाना चालू कर दो तो लोग पास में भी आना छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। सत्य बात भाती नहीं, झूठ में नाता जोड़ते, ज्यादा कहो तो पास में भी आना जाना छोड़ते। ज्यादा कहोगे तो पास में भी आना जाना छोड़ देंगे, बच के निकलेंगे। उसको भैया तू उनके पास में रोज जाता था, अब क्यों नहीं जाता है? कह रहे कि वही ज्ञान ध्यान की बात, त्याग बैराग की बातें हाँकते रहते। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि त्याग बैराग की बात सबको बुरी लाती है, भाव से छूटने की बात बुरी लाती है। और जो लोग गप्पे छप्पे सुनाते रहते हैं, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, उनकी बातें सबको अच्छी लगती हैं। उनके पास में जा जा करके बैठेंगे, हाँ बाबा कुछ सुनाओ कहानी, किस्सा, कोई मजेदार कहानी सुनाना, इससे हमारा दिल खुश हो जाए। ऐसी निर्मल कहानी, बढ़िया मजेदार, रस टपकने लगे, ऐसी बातें सुनते हैं। बाबा बैठ जाते हैं। बेटा एक दिन बंदर बंदरिया थे दो, अब बंदर बंदरिया में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो बंदर ने बंदरिया पीट डाली तो बंदर को छोड़ के भाग गई तो बंदर लेने गया तो बंदर का साला और ससुर दोनों सामने आ गए। हमारी बेटी में मार लगाई, अब क्यों लेने आए हो? उन्होंने कहा लेने तो आना ही पड़ेगा, मार लगाई तो क्या मेरी पत्नी है, तो फिर हम भी हमें मार लगाते हैं। तो हे बेटा, उस बंदर में और बंदर के साले ने, अब ससुर ने इतनी मार लगाई तो मार मार खून डाल दिया। अब बताओ, ऐसी कहानियों को और सुना सुना करके भरमाते रहते हैं और उनके पीछे पास में भीड़ भी लग जाती है। चूहा की कहानी सुनाते हैं। एक चूहा था, इतना बलवान था कि उसके शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं थी, बहुत थी। एक दिन चूहा को भूख लगी, सोच रहा था कहीं भोजन मिल जाए। तो एक नाती था, रो रहा था, अपनी दादी से कह रहा था दादी भूख लगी है। दादी बोली बेटा लकड़ी नहीं है, तेरे लिए भोजन कहां से बना दे? चूहा बोला लकड़ी तो मैं ले आऊंगा पर भोजन मुझे दे देना। चूहा लकड़ी ले आया, दादी ने भोजन बनाया, चूहा को भोजन दे दिया।
चूहा ने भोजन पाया और भोजन पा करके चूहा वहीं सोया और रात में उनकी भैंस को चुरा ले गया। चूहा कोई भैंस चुराएगा? ये कहानी में चुरा ले गया। भैंस की चोरी करके ले गया, ले जा रहा है। भैंस 15 लीटर दूध देती थी। सामने से एक विदा करा के आ रहा था, उसके साथ में उसकी पत्नी थी। उसने चूहा को देखा। चूहा से, भैया चूहा, ये भैंस कहां से लाया है? कि लाया हूंगा कहीं से, आपको क्या लेना देना? भैंस मेरी है। कितना दूध देती है? 10-15 लीटर दूध देती है। कि इस भैंस को मुझे दे देना। तो मैं तुझे क्यों दे दूं भैंस को? तू क्या देगा मुझे भैंस के बदले में? क्या तू मांग, क्या मांगना चाहता है? कि अपनी पत्नी को दे दे। बस उसकी पत्नी उसने ले ली और वो पत्नी वाला भैंस लेके चला गया। अब उस पत्नी को लेके जा रहा है तो सामने बंदर बदरिया वाला आ गया, नाच दिखा रहा था। अब वो पत्नी थी उसकी, चूहा वाकई आदमी की चूहा लेकर आया और चूहा भी, दोनों खड़े तमाशा देख रहे। मदारी बोला, अरे चूहा तू क्यों तमाशा देख रहा है? कि क्यों नहीं देखूंगा, मेरी पत्नी देख रही है। अब तो मैं खरीद के लाया हूं, बदले में लाया हूं, भैंस के बदले में, तो मेरी पत्नी हो गई। अब वो बेचारी चुपचाप खड़ी है। बहुत अच्छा खेल दिखाया। चूहा बोला कि अरे भैया मदारी, कि हाँ, कि ये बंदर तेरे बहुत अच्छे हैं और खेल दिखाते हैं, और इन बंदरों को मुझे दे दे। मदारी बोला, बंदर को तो तुझे दे दूंगा दोनों को, पर इसको जो नारी है स्त्री, इसको तू मुझे दे दे। तो ठीक है, ले जा। तो चूहा ने औरत उसको दे दी मदारी को, और दोनों बंदर ले लिए। अब तो भैया चूहा गांव गांव में खूब खेल कर आता है। चूहा मदारी बन गया, बंदरों को नचाता है। एक दिन क्या हुआ कि एक बरगद का पेड़ था और उसके नीचे बंदर बंदरिया दोनों बैठ गए। चूहा को नींद आ गई। जब चूहा सो गया तो उसके मुख के ऊपर बाल थे और मुख में से हवा निकल रही थी, फुर्र फुर्र। बंदर भी आके बैठ गया, उसके मुख में फूंक मारने लगा। बंदर सोचा कि अब तो ये मर गया। बंदर ने चूहा उठा के अपने हाथ पर रखा, उसकी गर्दन पकड़ करके और ऐंठ गई, और एकदम बंदर कहता है कू, चूहा मर गया। बस बेटा कहानी हो गई, जाओ। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए भीड़ लग जाती है। कितनी सुंदर कहानी सुनाते हैं, वाह वाह, बहुत अच्छे हैं। छोटे बड़े सब आ करके ऐसी कहानियों को सुनते हैं। एक महात्मा जी जाते थे भक्त के जहाँ। भक्त बहुत गरीब था, उसके पास में 1 बीघा खेत था। गेहूं भी बहुत कम होते थे। सबके पास में 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ जमीन थी, लेकिन वो ही एक गरीब था, 1 बीघा खेत। महात्मा जी गए। महात्मा जी बोले, क्या बात है बेटा, के क्या करें, हम गरीब हैं, 1 बीघा खेत है, कुछ होता नहीं। महात्मा जी बोले, इसमें काशी फल कर दे। उसने काशी फल बो दी है। बेली बहुत बड़बड़ी हो गई है, फूल भी आने लगा, फल भी लगने लगे। समय आने पर फल कम से कम 100-100 कुंटल के फल हो गए। जब 100-100 कुंटल के फल हुए तो वो बोला, गुरुजी अब तो फल बहुत बड़े हो गए, अब क्या करना, कि इनको फोड़ जाए। कह रहे, मैंने बड़ी मुश्किल से बारी लगाई और इनको फोड़ कैसे दूं? कि फोड़ तो सही। जैसे ही वो काशी फल के फल फोड़े तो एक एक फल में से 100-100 कुंटल गेहूं निकल पड़े। बेटा देखो, ये प्रभु की महिमा है। ऐसी बातों को सुन सुन करके लोग बड़े मगन होते हैं। ओहो, ऐसे गुरु होने चाहिए। उनकी कहानियों को सुनते हैं, बड़े मजा लेते रहते हैं, लेकिन इन कहानियों का कोई भी अर्थ हासिल नहीं होता है। ये तो समय पास करने की बातें हैं। तो सत्य बात भाती नहीं, झूठ से नाता जोड़ते, ज्यादा कहो तो पास में भी आना जाना छोड़ते। देख लिए समझाए कर,
समय अकारथ जाए, बिना गरज के जगत में कोई पास न आए। पारखी गुरु महान है, महान किया उपकार। सत्य बात आई समझ में तो वह नहीं भवधार। सदगुरुदेव जी सत्य न्याय निर्णय की बात कहते हैं, समझाते हैं, धोखे से बजाते हैं, लेकिन लोग धोखे से बचना नहीं चाहते, दिन प्रतिदिन धोखे में ही फंसना चाहते हैं। पहले भक्ति खूब करें, तन मन वचन लगाए, फिर फीकी पड़ जाते हैं, स्वामी को दोष लगाए। पहले भक्ति खूब करते हैं, तन मन लगा के करते हैं, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, उनकी भी कुछ डिग्री बढ़ती चली जाती है। संसार के लोग पूछने लग जाते हैं, बुलाने लग जाते हैं, फिर वो ही गुरु में दोष देखना चालू कर देते हैं। सेवा भाव भक्ति से दूर हो जाते हैं, गुरुद्रोही हो जाते हैं। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भर में है, जो लोग चंद्र दिवाकार। गंगा नहाने जाओ थे, पाप सभी कट जाए, मृतन को समझावते, साथ में लेके जाए। गंगा की महिमा बढ़ाते हैं, भैया कुछ भी करो, गंगा नहा लो, पाप कट जाएंगे। इन साधु संतों की सेवा करने से क्या फायदा, माता पिता की सेवा करने से क्या फायदा, पाप तो गंगा नहाने से कटते हैं। इसलिए संसार में पाप ज्यादा होते हैं, कोई भी सेवा करना नहीं चाहता। उन्हें मालूम है कि माता पिता की सेवा करेंगे तब भी गंगा नहाने से पाप कटेंगे, और नहीं करेंगे तब भी गंगा नहाने से पाप कटेंगे। संत गुरुजनों को बुलाएंगे, सत्संग सुनेंगे, तब भी गंगा नहाने से पाप कटेंगे। तो इसका मतलब सत्संग छोड़ो, साधु संतों की सेवा छोड़ो, माता पिता को दूर निकालो। जैसा होगा तैसा होगा, वो जाने, उनका काम जाने। हम तो गंगा जी नहाए आएंगे और हमारे पाप कट जाएंगे। ऐसी भावना लोगों के अंदर बनी हुई है, और संसार में मायावी गुरुवा लोगों ने ऐसी चर्चा फैला रखी है। इन भ्रम के लोगों ने सारे संसार को भुला रखा है। और जब तक ये बीमारी नहीं मिटेगी, कब तक, जब तक पार की सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान को अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक ये कालमा जाएगी ही नहीं। इसलिए भाइयों, सज्जनों, ज्ञानियों, विद्वानों, आपकी विद्वता का महत्व जब ही है, आपके ज्ञान का महत्व जब ही है, जब सार और असार का निरीक्षण करने लगो, सार और असार को समझने लगो, और असार को छोड़ करके सार को धारण करने लगो। असार जितना भी पसारा है, इससे अलग हो जाओ, और सार बात न्याय निर्णय की यदि कोई कहे तो उसको मानो, जानो, हृदय में उतारो। हृदय के विकार दूर होंगे सेवा भाव भक्ति से, ज्ञान बोध विचार से, पारखी संतों के संग से। करे चाकरी आवे चोट, और सबसे भले भीग के रोट। कोई भी सेवा करना नहीं चाहते, साधु भी हो जाते हैं, बस कांच खोली, लंगोटी लगाई, माला गले में डाले, बस 4 रोटी कोई भी दे देगा, खाए पिए मस्त कटोरा डारा। सेवा करेंगे, सेवा करेंगे तो परेशानी भी आएगी, रात में भी उठना पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। और यदि खुल्ला खा, है ना, अड़ुआ भैंसा की तरह डोलेंगे संसार में, बस कोई न कोई तो मिल ही जाएगा। और 4 बात गप टप की सुना दें, 2-4 गंडा ताबीज काले पीले बना लिए, किसी के लड़का लड़कियों पे नीम का और एक वो तोड़ करके झारा और लगा दिया, बस वहां बेटी तेरा बेटा खुश रहेगा, इंस्पेक्टर कलेक्टर बालेक्टर बनेगा।
तो उसकी देख रेख बढ़िया तरह करना। हम त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, मरघट में रह करके हमने साधना की है। बस ऐसी बात कही। संसार के लोग क्या कुत्ता की पूछ है, वो तो सीधी होने वाली है ही नहीं। सत्य न्याय की बात कहो तो लड़ने को तैयार रहते हैं, और गप्पे टप्पे मारो तो पीछे पीछे डोलते हैं। तो सारे संसार में ऐसा ही हो रहा है। इसलिए भाइयों, अपने आप को जानो, पारखी सदुदेव का संग करो, जड़ चेतन के भेद को समझो, तभी आपके हृदय की कालमा मिटेगी, और यतन से मिटने वाली नहीं है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।